हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। तो हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने 130 तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ किससे है, तो दूर दृष्टि दोष से है। किससे है, दूर दृष्टि दोष से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है, मायोपिया से। किससे, मायोपिया से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। किस दोष से पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से। किससे, दूर दृष्टि दोष से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन एकक है, यानी ल्यूमेन किसका ऐसा मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका ऐसा मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। किसका, ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है। दूरबीन या टेलीस्कोप क्या है। दूरबीन क्या है, तो दूरबीन की सहायता से हम लोग दूर की वस्तु को देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, घड़ी 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 में घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, आवर्धक लेंस का। किसका किया जाता है, आवर्धक लेंस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का। किसका क्या आता है, दूरदर्शी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार में। तो अवतल लेंस किस में उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस किस में उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का। किसका प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, तो किस में प्रभावित होता है, तो किस में होता है, प्रकाश तरंग में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो किसका कर सकता है, क्रुक्स कांच का, किसका, क्रुक्स कांच का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, किसका तीव्र अवशोषण होता है, तो किसका होता है, नीला और लाल का, किसका होता है, नीला और लाल का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए, निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलिक में सूर्य का अमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन एक प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है, ये गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो किस में होता है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो किस में होता है, नीला प्रकाश में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, अंधेरे का आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, तो किस में दिखाई देता है, अबिंदुकता में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे कैसे पैदा करते हैं? पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो क्या तरीका है? तो पहला तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किससे होकर? कांच से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तारे के रंग से पता चलता है उसमें किसी तारे के रंग से पता चलता है उसमें ताप का। किसके पता चलता है? ताप का। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। मरीचिका बनती है तो किसके कारण बनता है? स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? E बराबर mc² समीकरण में c क्या है? तो c क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी आपकी छाया कब होती है? कब होती है? 21 जून को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है?
यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके ठीक नीचे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रक है? तो किसका है? प्रकाश का। किसका है? प्रकाश का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? पुष्टि किससे की जाती है? तो किससे किया जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? काला। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे कप के तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर को आभासी गहराई है, आभासी गहराई है, तो किसके कारण है? इसकी वास्तविक गहराई से कम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें परगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।